हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे नेक्स्ट सीटेट परीक्षा 2026 कब होगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ ही पासिंग मार्क क्या रहेगा, नेगेटिव मार्क होगा कि नहीं, नया सिलेबस क्या होगा, क्या वही रहेगा, कंप्लीट डिटेल आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे जहां पर सबसे पहले हम आपको फीस के बारे में बता देते हैं। जब आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको शुल्क देना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप जनरल या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, जनरल या ओबीसी कैटेगरी से होंगे तो आपको 1000 रुपये पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए आपको यहाँ पर देने होंगे, जो आपकी कैटेगरी अनुसार यहाँ पर अलग अलग रहने वाले। पेपर 1 के लिए यहाँ पर देख लीजिए ओनली पेपर 1 और 2, और यहाँ पर देख लीजिए दोनों के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं। फिर यहाँ पर अगर आप SC या ST कैटेगरी से होंगे तो आपको 500 रुपये, और यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो 600 रुपये के जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं, और इसी नोटिफिकेशन में जब आप नीचे की ओर आएंगे तो हम आपको एग्जाम डेट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डेट एग्जामिनेशन रहने वाले हैं, अभी जो सीटेट परीक्षा 2026 होगा जुलाई में, वो कौन से डेट पे होगा। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थियों ने इस वर्ष फरवरी का दिए हैं और वे किसी भी कारणवश पास नहीं किए हुए हैं, या फिर और यदि आप चाह रहे हैं कि अगला जो सीटेट एग्जाम होगा वो कब से होगा, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ये जो एग्जाम है वो 15 मई तक आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है। नोटिफिकेशन जो इसका है वो फुल आपको 15 मई के पहले ही देखने को मिल जाएगा, जिसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे। साथ ही आप देख लीजिए पेपर 1 कोड यहाँ पर भी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं, जहां पेपर 2 आपको मॉर्निंग में होगा और पेपर 1 इवनिंग में होगा। और यहाँ पर जो टाइमिंग दिए गए हैं सेम टाइमिंग यहाँ पर रहने वाले हैं, 9:30 टू यहाँ पर 12 बजे रहने वाले, फिर 2:30 से आपका 5 बजे ये शाम के इवनिंग में आपका ये चलेगा। फिर यहाँ पर ड्यूरेशन देख लीजिए, 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसका एग्जाम डेट बता दें ऑफिशियली यहाँ पर 15 मई के अंदर। दोस्तों, आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन जो जुलाई में अभी सीटेट परीक्षा 2026 होगा उसके लिए फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं बता दें, क्या इसका जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं, जो यहाँ पर नया सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। सो यहाँ पर आप देखने को मिलने वाले जो सीटेट एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाले हैं, वहाँ पर आप देख लीजिए टोटल 150 नंबरों का रहने वाले हैं, जहाँ पेपर 1 स्टेज आपको प्राइमरी स्टेज के अंदर रहने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर देख लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी का संबंधी यहाँ पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको 30 MCQ 30 नंबरों के पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर है कंपलसरी, उसके अंदर 30 नंबरों के 30 क्वेश्चन जो पहले की तरह यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। बाकी दोस्तों कुछ भी चेंजेस होगा तो नहीं होगा, क्योंकि जो टारगेट दिया गया था वो 2027 से पहले किसी भी तरह का कुछ भी संशोधन इस सिलेबस में नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, जो भी कंपलसरी है, जिसमें 30 नंबर के 30 MCQ पूछे जाएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी रहेगा, लैंग्वेज सेकंड भी आपका कंपलसरी रहने वाले हैं। इससे टोटल अगर हम बात करें तो 150 नंबरों के 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित रहेगा, पर्यावरण अध्ययन रहेगा और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड संबंधी। पर टोटल आप लोगों को 150 नंबरों के जो 150 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलने वाले। साथ ही जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, और आप जिस भी लैंग्वेज में अपना चूज करेंगे वो दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे पास ये भी एक और आ रहा है पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस अलग अलग है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहले में हमने सिर्फ मैथमेटिक्स देखे थे, लेकिन यहाँ पर साइंस भी आ गए हैं, जो 30 नंबर के 30 एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गए। टोटल अगर हम बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का 150 का यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि क्या इस बार एग्जाम सेंटर हमें सिलेक्ट करने को मिलेगा, जैसे कि आपको पता ही है अभी अभी सीटेट की ओर से नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम सेंटर को किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का मौका नहीं दिए गए थे। जितने भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे थे उन सभी का जो एग्जाम सेंटर है वो विभाग की ओर से, CBSE की ओर से ऑफिशियली वहीं से ही डिटेक्ट करने को कहा गया था। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको किसी भी तरह का कुछ भी एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने को नहीं मिलेगा। मात्र आपको 2-3 प्रेफरेंस सिलेक्ट आपको करना होगा, बाकी जो भी कन्फर्म एग्जाम डेट है वो विभाग की ओर से ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जैसे यहाँ पर देखें 2025 यानी कि 2026 जो फरवरी सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 हुआ, वहाँ पर साफ साफ ये कहा गया कि हम आपका एग्जाम सेंटर खुद ही देंगे और वहाँ पर आपको एग्जाम के लिए जाना होगा। हालांकि आप 1, 2, 3 प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकेंगे अपने एग्जाम के लिए, वैसी के आधार पे हम आपको एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करेंगे। और वहीं बता दें इसमें पासिंग मार्क कितना रहेगा, तो आप लोगों को पता ही है अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी और अभी जो जुलाई में एग्जाम होगा दोनों में सेम रहेगा। जैसे कि बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं
तो आपको 90 नंबर लाना होगा एग्जाम में, वो भी 150 में आपको 90 नंबर जो है अनिवार्य रूप से लाना पड़ेगा। ये इसमें पासिंग मार्कर रखे गए हैं। और यदि आप बात करें एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 82 नंबर लाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों हमारे जो बैकग्राउंड में आवाज़ हो रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए आपको बैकग्राउंड में आवाज़ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों बात करें यहाँ पर जो पासिंग मार्क है वो अभी बताए थे, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है, और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से होंगे तो आपको 82 जो नंबर है वो आपको लाना अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन से मोड में होगा। तो दोस्तों बता दें अभी जो एग्जाम हुआ था वो भी ऑफलाइन मोड में ही हुआ था, तो इस बार जो जुलाई में एग्जाम होगा वो भी आपको ऑफलाइन मोड में ही देखने को मिलने वाला है एग्जाम सेंटर में। लेकिन बात करें इसका आखिरकार नोटिफिकेशन आउट कब होगा, तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वो बता दें आपको 15 मई के अंडर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका जुलाई में एग्जाम होगा तो उससे पहले ही आप सभी को इसका फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से जैसे ही जारी होता है तो दे देंगे। बाकी दोस्तों अगर आप भी सीटेट परीक्षा देना चाह रहे हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसे जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा प्रॉपर यहाँ पर दिए गए हैं। पहले नंबर पे आपका फोटो लगेगा, दूसरा आपका यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, जो यहाँ पर साइज भी दिए गए हैं आपको यहाँ पर 10 से 100 KB के अंडर होना चाहिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपको देखने को मिलने वाले फोटोग्राफ का कुछ इस प्रकार से लेंथ में होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर का है वो भी यहाँ पर दिए गए प्रॉपर, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा प्रॉपर लिस्ट दिए गए हैं। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज आपका फीस देखने को मिलने वाले हैं ऑनलाइन मोड में आपका 1000 रुपये, दोनों के लिए 1200 रुपये, एससी एसटी के लिए यहाँ पर ओनली पेपर 1 और पेपर 2 के हैं 500, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 600। इस प्रकार से आपको जो फीस डेस्टिनेशन है वो निर्धारित किए गए हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइएगा। साथ ही यहाँ से अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो पूरा इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है जहाँ सीटेट परीक्षा जुलाई 2000 आयोजित होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और प्रॉपर जो स्टेट है वो आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। साथ ही आपको एमआर शीट कैसे भरना है, क्या पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी एक नोटिफिकेशन के अंदर कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको इसका रिप्लाई दे देंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।